हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का प्रयास हर कदम सफलता की ओर एजुकेशन चैनल में। और मैं डॉक्टर शशि शास्त्री आप लोगों के लिए आज जो टॉपिक लेके आई हूँ वो है निबंध लेखन। देखिए स्टूडेंट्स, आप सभी ने निबंध याद भी किए होंगे, लिखे भी होंगे, लेकिन आज हम जिस विषय पे बात कर रहे हैं वो है कि निबंध जो है वो होता क्या है, यानी कि ऐसे क्या होता है, क्या इसके अंग हैं, यानी कि निबंध के ऐसे के क्या क्या पार्ट हैं। और आगे हम पढ़ेंगे कि निबंध के भेद कितने होते हैं, किस किस प्रकार के निबंध जो है हमसे पूछे जाते हैं परीक्षा में और हमें वो लिखने होते हैं। बहुत बार क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर न पूछ करके आज की जो वर्तमान की कोई घटना होती है उसके ऊपर भी निबंध पूछ लिया जाता है। तो ऐसे में अगर वो निबंध बच्चों का याद किया हुआ नहीं है तो वहाँ आपको लिखने में दिक्कत नहीं होगी। मैं अगली वीडियो में आपको ये भी बताऊंगी कि इजीली अगर कोई अनसीन निबंध आपसे पूछ लिया जाए या कोई ऐसा टॉपिक जो अभी रिसेंट किसी घटना से संबंधित है तो उसको आप कैसे लिखें और परीक्षा में अच्छे नंबर उसमें ले सकें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं निबंध की कि आखिर ये निबंध होता क्या है। देखिए, निबंध जो है वो गद्य साहित्य की एक सशक्त विधा है। गद्य की विभिन्न विधाओं में निबंध सबसे कठिन और श्रेष्ठ रचना मानी जाती है। निबंध का शाब्दिक अर्थ है भावों एवं विचारों का विशिष्ट प्रकार से बंद अर्थात गुम्फन, यानी कि हमारे जो अपने भाव हैं या विचार हैं। निबंध हम क्या करते हैं, हम एग्जैक्ट किसी दूसरे के भावों या विचारों को पढ़ते हैं, याद करते हैं और उसको लिखते हैं। लेकिन अगर निबंध आप अपने स्वयं के भाव और विचारों के साथ लिखेंगे तो वो निबंध ज़्यादा अट्रैक्टिव यानी कि आकर्षक होता है। तो इसलिए जब भी आप निबंध लिखें तो आप ये बात अवश्य ध्यान रखें कि आपको सेम वो चीज़ ना लिख करके उसमें अपने स्वयं के भी विचार या अपने स्वयं के भाव भी उसमें सम्मिलित करने होते हैं। चलिए, ये तो होता है निबंध। अब हम बात कर लेते हैं निबंध के अंग, यानी कि ये निबंध जो होता है इसके कौन कौन से अंग होते हैं। सबसे पहले जब भी हम किसी भी विषय के ऊपर निबंध लिखना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें प्रस्तावना लिखनी होती है, जिसको कि भूमिका भी कहा जाता है। अब ये भूमिका क्या होती है, यह निबंध का प्रारंभिक भाग होता है, यानी कि जब हम निबंध शुरू करते हैं तो शुरुआत में ही उस निबंध की एक भूमिका बनाई जाती है, जिसको कि प्रस्तावना भी कहा जाता है। इसमें निबंध के विषय की परिभाषा, महत्व एवं उसका प्रवर्तन रोचक शब्दावली में किया जाता है। यानी कि जो भी आपने विषय लिया है या जिस विषय पर आप निबंध लिख रहे हैं उस विषय की परिभाषा, उसका महत्व, ये चीजें आपको किस में डालनी है, प्रस्तावना में, यानी कि भूमिका में है। अब निबंध का जो अगला भाग आता है उसको कहते हैं कि मध्य भाग या प्रसार, यानी कि अब हमें इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताना है, विस्तृत रूप से लिखना है। इसमें जो विषय यानी कि टॉपिक जो है, जिस विषय पे आप लिख रहे हैं निबंध, विषय का विस्तार से प्रतिपादन किया जाता है। इसका प्रस्तुतिकरण आकर्षक होना चाहिए, यानी कि इसमें आप कुछ ऐसी बातें लिखें जिससे कि आपका निबंध रुचिकर भी बने और पढ़ने वाले को के ऊपर ज़्यादा प्रभाव डाले, आपके भावों या विचारों को से वो प्रभावित हो। अब जो निबंध का अंतिम जो पार्ट आता है वो होता है उपसंहार। इस भाग में निबंध का सार संक्षेप में आना चाहिए, यानी कि आपने इस संपूर्ण निबंध में क्या लिखा है उसका सार या भाव जो होता है वही उपसंहार होता है। साथ ही निबंध की विषय के संबंध में मौलिक मान्यता तथा निष्कर्ष का भी इसमें उल्लेख होना चाहिए। निबंध का अंत अतीव प्रभावशाली होना चाहिए, यानी कि आपका जो निबंध है उसका अंत जो है वो बहुत ही प्रभावशाली होना चाहिए। आपने सबसे पहले पढ़ा, निबंध में सबसे पहले हम लिखेंगे निबंध की प्रस्तावना यानी कि भूमिका, फिर आता है मध्य भाग या प्रसार और उसके बाद में अंतिम भाग आता है उपसंहार। अब हम बात करते हैं निबंध के भेद की कि निबंध के कितने भेद होते हैं, किस किस प्रकार का निबंध जो है होता है। निबंध मुख्य रूप से यहाँ दो प्रकार के बताए हैं। एक जो पहला इसका प्रकार है वो है व्यक्ति प्रधान और दूसरा जो प्रकार है वो है विषय प्रधान। विषय के अनुसार निबंध के कई भेद हो जाते हैं, यानी कि जो जैसा जैसा विषय होता है उसी के अनुसार इसके भेद हो जाते हैं। यथा यानी कि जिस प्रकार से सामाजिक, कोई भी सामाजिक घटना से संबंधित या समाज के जो भी क्रियाकलाप हैं उससे संबंधित, ऐतिहासिक यानी कि जो इतिहास से संबंधित हैं, इस प्रकार आदि। और शैली के आधार पर भी, जिस प्रकार से यानी कि शैली के आधार पर भी निबंध के भेद कर दिए। शैली यानी कि जिस कहा कि व्यंग्यात्मक या फिर ललित आदि कई भेद होते हैं।
इन सभी का निम्न 4 भागों में वर्गीकरण किया जाता है, यानी कि जो भेद हैं इनको भी 4 भागों में डिवाइड कर दिया। अब वो 4 भाग कौन कौन से हैं? तो इनमें से सबसे पहले हमारे पास जो आता है वो पहला भाग यानी कि पार्ट है वर्णनात्मक निबंध। देखिए वर्णनात्मक निबंध क्या होते हैं? इसमें किसी प्राकृतिक दृश्य, उत्सव, मेला, नगर आदि के वर्णन से संबंधित निबंध इस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। वर्णनात्मक निबंध कौन से निबंध हो गए? किसी प्राकृतिक दृश्य यानी कि प्रकृति से संबंधित जो दृश्य हैं, यानी कि प्रभात वेला है ना, निबंध आपको एक टॉपिक दिया प्रभात वेला कैसा है? प्राकृतिक दृश्य है। उत्सव यानी कि जो हम निबंध लिखते हैं, होली है, दीपावली है ना, ये सब के किस प्रकार के यानी कि वर्णनात्मक निबंध है और किस प्रकार से हैं कि हैं उत्सव से संबंधित। मेला हो गया, किसी नगर विशेष के बारे में आपको लिखना है, ये सारे जो हैं वो वर्णनात्मक निबंध के अंतर्गत आते हैं। अगला हमारे पास आता है निबंध का भेद, वो है विवरणात्मक निबंध। विवरण देना है जिस प्रकार से, यानी कि कोई युद्ध हो गया, किसी जीवनी से संबंधित, जो भी महापुरुष हैं, महात्मा गांधी हैं है ना, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल है, सुभाष चंद्र बोस हैं, इनके ऊपर, इनकी जीवनियों के ऊपर, इनके ऊपर हमें जो निबंध लिखने होते हैं वो कैसे होते हैं? विवरणात्मक निबंध के अंतर्गत आते हैं। किसी यात्रा विशेष का हमें वर्णन करना है, कोई ऐतिहासिक जो घटना है हुई है, यानी कि 1857 की क्रांति है, या कोई भी ऐतिहासिक घटना आदि के जो वर्णन से संबंधित निबंध जो है वो इस प्रकार से या इस कोटि में गिने जाते हैं। अब हमारे पास निबंध का अगला भेद आता है विचारात्मक निबंध। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं किसकी? विचारों की, हमारे खुद की बुद्धि की, हमारे विचारों की। इसमें किसकी प्रधानता होती है? हमारे स्वयं के विचारों की, बुद्धित्व की प्रधानता वाले, अर्थात निबंधकार के चिंतन की प्रमुख वाले निबंध इस कोटि में आते हैं, जिसमें कि निबंधकार का क्या निकल के आए, उसका चिंतन, उसका मनन सामने आए, उसके खुद के विचार सामने आए। इस प्रकार के जो निबंध होते हैं वो विचारात्मक निबंध होते हैं। यानी कि अगर आप प्रधानमंत्री होते तो आप क्या करते? टॉपिक है आपके पास कि अगर आप मुख्यमंत्री होते तो क्या करते, इसके ऊपर तो इस प्रकार के जो है इसमें आप क्या लिखेंगे? अपने स्वयं के विचार लिखेंगे। अगर आप एक IAS ऑफिसर हैं तो आप क्या करेंगे? इस प्रकार के जो निबंध होते हैं वो विचारात्मक निबंध होते हैं। अगला जो निबंध का भेद होता है वो होता है भावात्मक निबंध। यानी कि अब यहाँ हमें क्या लिखना है? इस प्रकार के जो निबंध होते हैं उसमें भावात्मक निबंध लेखन एक भावुक तथा कला प्रिय व्यक्ति का कार्य होता है। जो व्यक्ति कैसा हो, जिसमें इमोशन हो, जो भावुक हो, जो भी किसी भी क्रिया के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया देने वाला हो, तो इस प्रकार का जो व्यक्ति होता है वो इस प्रकार के निबंध लिखने में माहिर होते हैं। इसमें भावात्मकता की प्रधानता होती है। इसमें लेखक के व्यक्तित्व की छाप, रस पेशलता एवं सशक्त भाव अभिव्यक्ति रहती है। अर्थात कोई भी हास्य है, कोई यानी कि जितने भी रस है, हास्य रस है, श्रृंगार रस है, यानी कि जिस चीज को पढ़ करके आप क्या हो जाएं? भावुक हो जाएं, आपके अंदर वो भाव आ जाए, तो इस प्रकार के निबंध जो होते हैं वो भावात्मक निबंध कहलाते हैं। तो दोस्तों ये था निबंध लेखन, निबंध के अंग और निबंध के भेद। देखिए निबंध जो है वो कोई भी टॉपिक है उसको वैसा का वैसा पढ़ना और उसको एडजेक्ट लिखना ये एक अलग बात है, लेकिन कई बार जो अनसीन टॉपिक होते हैं उनके ऊपर भी अपनी भावा अभिव्यक्ति देना, यहाँ मैं ये भेद आपको इसलिए बताए हैं कि अगर आपके पास टॉपिक यानी कि आपका जो निबंध है उसका विषय वर्णनात्मक निबंध है या विवरणात्मक निबंध है या विचारात्मक निबंध है या फिर वो भावात्मक निबंध है, तो उसमें आप उसी प्रकार के विचार, उसी प्रकार की प्रस्तावना, उसका उसी प्रकार का मध्य भाग और उसका क्या निष्कर्ष निकला यानी कि उसका उपसंहार भी आप वैसा ही लिखें। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको निबंध के विषय में अगर ठीक से नहीं पता होगा कि निबंध होता क्या है, उसके ऊपर हमें अभिव्यक्ति कैसे देनी है, तो आप उस विषय के ऊपर ठीक से नहीं लिख पाएंगे। तो ये तो था आज का निबंध लेखन के विषय में आपको जानकारी। अब वो निबंध हम किस किस प्रकार से लिखें या उस निबंध को हम कैसे लिखें कि वो और अधिक रोचक हो जाए, ये जानने के लिए आप मेरी अगली वीडियो देखेंगे। उसमें मैं बताऊंगी कि कोई भी निबंध है या कोई भी टॉपिक है उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावित कैसे बनाया जाए, उसमें हम क्या चीज़ें लिखें कि वो हमारा निबंध है वो
और भी आकर्षक हो जाए और हमें उसमें अच्छे मार्क्स मिलें। तो वो देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहें और अगले वीडियो में देखें। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये जो टॉपिक है वो बहुत ही आपके लिए उपयोगी साबित होगा। आप इन चीज़ों को फॉलो करें और अपने इस विषय को और अच्छा सा बनाएं। थैंक यू, धन्यवाद।